तो दोस्तों टाटा केमिकल्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,509 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,789 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 3,719 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 2% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो इनके जो बिजनेस होते हैं साइक्लिक होते हैं, तो आपको साल दर साल चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। कंपनी हो गया 3,719 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 3,719 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,612 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल 3,621 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,497 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको कम देखने को मिला है। साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी खर्चे बहुत कम देखने को मिले। रेवेन्यू कम से कम देखें तो क्वार्टरली साल दर साल आपको 2% के आसपास गिरा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो बहुत कम आपको देखने मिला। उसके पीछे का रीज़न है इन कंपनी के इन्वेंट्री। इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 242 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 84 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पे ही देखें तो कंपनी को एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से आपको खर्चे जो हैं वो आपको कम देखने को मिले हैं। क्योंकि अगर आप उसको निकाल देते हैं तो हर एक जगह पे कंपनी खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें आप, 2% का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो क्या गजब का आपको भागता हुआ देखो, मतलब 38% के आसपास का जंप है कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर। आज यही सारी चीज़ आपको देखने को मिला। हर एक जगह पे कंपनी खर्चे ज़्यादा है। बस इस क्वार्टर में कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पे 250 करोड़ बचा लिए हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 49 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 190 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 316 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल 190 करोड़ से बढ़ के 316 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आते हुए देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बढ़ता हुआ देखने मिला, टोटली इन्वेंट्री की वजह से ही बढ़ता हुआ देखने मिला, क्योंकि 250 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री कंपनी को गेन हुआ है। और ऊपर से यूजुअली कंपनी को 50 करोड़ के आसपास का नुकसान होता है। तो 300 करोड़ अगर आप इसमें से घटा देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग समझिए कि 10 से 20 करोड़ के आसपास होगा, जो कि आप साल दर साल देखें तो बहुत कम आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के फंडामेंटल पे देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो गिर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को पैसे बचे हैं, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया 316 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 180 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट ऑब्वियस है किस लिए बढ़ा है मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। पिछले साल 5.01 था, जबकि अभी देखें तो 8.49 आपको देखने को मिला है। और कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 90 पैसे माइनस का था। पिछले साल 5 रुपये 30 पैसे, अभी देखें तो 9 रुपये 90 पैसे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो साल दर साल 2% गिरता हुआ देखने को मिला। बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला। प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को पैसे बचे हैं। तो ऐसे में देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।